अब अपनी गलार्जन की जर्नी कंप्लीट करने के बाद और ट्रॉफी जीतने के बाद ऐश आराम से सो रहा होता है। कुछ देर बाद ऐश उठता है और अब ऐश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि उसका नेक्स्ट सफ़र क्या होने वाला है। मतलब अभी भी उसको बिल्कुल भी घर पे बैठना नहीं था, अब उसको सीधा अपने नेक्स्ट सफ़र पे जाना था। इसीलिए ऐश भाग के जल्दी से प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है। ऐश प्रोफेसर ओक से कहता है कि मुझे किसी नए रीजन में ट्रैवल करना है, मुझे किसी नए रीजन में जाना है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी ना हो, जहाँ पे मुझे ट्रैवल करने में एकदम नया एक्सपीरियंस मिले और बहुत मज़ा आए। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि एक्चुअली में तुमने अब तक जितने भी रीजन्स ट्रैवल किए हैं ये तो बहुत कम है, ये सब बस एक ही साइड पे है, तुमने अभी तक बहुत सारे रीजन्स तो एक्सप्लोर किए भी नहीं है। ऐश बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि चलो फाइनली अब एक नया एडवेंचर मिलेगा। तो प्रोफेसर ओक बताते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें लूनोस रीजन में जाना चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत सुंदर सा रीजन है और यहाँ पे तुम्हारी जो जिम बैटल्स होने वाली हैं उसमें तुम्हारी बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। अब वो कैसे होंगी वो तुम खुद वहाँ जाके देखना। ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और प्रोफेसर ओक से कहता है कि ठीक है फिर मैं कल ही निकलने वाला हूँ लूनोस रीजन के लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पे ट्रैवल करने में। अब अगला दिन हो जाता है और हम देखते हैं कि ऐश यहाँ पे लूनोस रीजन जाने के लिए तैयार हो रहा है और जो डेलिया है वो ऐश को टिप्स दे रही है कि ये ज़रूर करना, वहाँ जाके ये ज़रूर करना। और यार हम लोग देखते हैं कि ऐश जो अपने सारे पोकेमॉन्स हैं उनकी पोकेबॉल को अपने डेस्क के ऊपर रखता है और उनको बाय बाय बोलता है, यानी कि ऐश नए रीजन के अंदर अपने पुराने पोकेमॉन्स को नहीं लेके जा रहा हर बार की तरह, सिर्फ पिकाचू के साथ वो अपना सफ़र कंटिन्यू करता है। और फाइनली यार ऐश प्लेन में बैठ जाता है और फाइनली कुछ देर के बाद ऐश लूनोस रीजन के अंदर लैंड कर जाता है। ऐश देखता है कि वो साउथ पीक सिटी नाम के एक सिटी के अंदर है और ऐश वहीं पे घूम के देखने लग जाता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तभी ऐश को प्रोफेसर ओक का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उसी सिटी के अंदर प्रोफेसर रेवन नाम के प्रोफेसर हैं उस रीजन के, जो कि ऐश को सब कुछ बता देंगे उस रीजन के बारे में, तो उनसे जाके ऐश को मिलना चाहिए। तो ऐश जल्दी से फिर चल के ढूंढने लग जाता है कि उनकी लैब कहाँ पे है। कुछ देर के बाद ऐश को फाइनली एक लैब दिखती है। ऐश समझ जाता है कि ये प्रोफेसर रेवन की लैब है, लेकिन उसके आगे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। तो ऐश थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है जो इतनी भीड़ है। तो ऐश फाइनली वहाँ जाके देखता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे एक्चुअली दो ट्रेनर्स के बीच में बैटल हो रही है, जिनमें से एक ट्रेनर अपने लाइकन रॉक की मदद से सामने वाले के गेंगार को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है और गेंगार फेंट हो जाता है। उसके बाद भी वो जो लाइकन रॉक है वो उसको बहुत गंदे तरीके से मार रहा होता है। ऐश को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐश उसको रोकने का डिसाइड करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो बंदा है वो अपने लाइकन रॉक को एसल रॉक अटैक करने के लिए कहता है उस गेंगार पे, जबकि वो फेंटेड होता है। लेकिन यार वो एसल रॉक जैसे ही करता है तुरंत ही ऐश का जो पिकाचू है यार वो एक थंडर बोल्ट कर देता है और उसके अटैक को बिल्कुल ख़राब कर देता है। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐश से कहता है कि तुम हो कौन और हमारे बीच में क्यों आ रहे हो, तुम तो यहाँ के लगते भी नहीं हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। ऐश कहता है कि हाँ मैं कैंटो रीजन के पैलेट टाउन से आया हूँ और मेरा नाम है ऐश केचम, मैं पोकेमॉन से बहुत प्यार करता हूँ और जैसे ही मैंने देखा कि तुम पोकेमॉन के साथ बुरा कर रहे हो तो मेरे पे देखा नहीं गया, इसी वजह से मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तो वो बंदा कहता है कि अच्छा तो तुम्हें हीरो बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ठीक है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो जो बंदा है वो ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है और ऐश हमेशा की तरह उसको बैटल बहुत पसंद है, तो ऐश आराम से हाँ कर देता है। ऐश अपनी तरफ से भेजता है अपने पिकाचू को और यार वो जो बंदा है वो भेजता है अपने लाइकन रॉक को। सबसे पहले पिकाचू एक इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज़ करता है जिससे यार वो जो लाइकन रॉक है वो अटैक से बच जाता है और तुरंत ही एक आउटरेज अटैक यूज़ करता है। लेकिन ऐश का जो पिकाचू है वो भी अटैक से बचता है और तुरंत ही एक आयरन टेल मार देता है जो कि सीधा लाइकन रॉक को लगता है और लाइकन रॉक बहुत डैमेज हो जाता है। ऐश कहता है पिकाचू रेडी हो जाओ, थंडर बोल्ट, और पिकाचू जान लगा के एक थंडर बोल्ट करता है जो कि फिर से सीधा लगता है लाइकन रॉक को और लाइकन रॉक बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। हम लोग यहाँ पे उस बंदे की शक्ल देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था, उसने सोचा ही नहीं था कि ऐश इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अपने लाइकन रॉक को स्वॉर्ड डांस अटैक करने के लिए कहता है। ऐश अपने पिकाचू को कहता है जल्दी से एक और थंडर बोल्ट, लेकिन यार इस बार जो लाइकन रॉक है वो अटैक से बचता है और तुरंत ही एक क्रंच अटैक कर देता है पिकाचू पे जो कि सीधा लगता है और पिकाचू भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। वो बंदा कहता है लाइकन रॉक सही समय है, जल्दी से स्टोन एज अटैक, और यार जो लाइकन रॉक है वो बहुत पावरफुल स्टोन एज करता है, लेकिन ऐश का पिकाचू अपनी स्पीड दिखा के इजीली उससे बचता है और तुरंत ही यार एक बहुत पावरफुल वोल्ट टैकल लेके जाता है जो कि सीधा लगता है लाइकन रॉक को और हम लोग देखते हैं यहाँ पे लाइकन रॉक फेंट हो जाता है। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और ऐश से कहता है कि मेरी पूरी जर्नी में आज मैं ये पहली बार हारा हूँ, वो भी तुम जैसे ट्रेनर से, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं पक्का तुमसे बदला लूँगा। ऐश उससे हाथ बढ़ाता है और कहता है कि यार कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है पोकेमॉन बैटल्स में। और ऐश उससे कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, वो तो मैं भूल ही गया। लेकिन वो जो बंदा है वो ऐश से हाथ नहीं मिलाता और आगे चला जाता है, लेकिन तभी यार वो आगे जाके रुकता है और ऐश से कह के जाता है कि मेरा नाम क्रॉस है और फिर वहाँ से चला जाता है। ऐश बहुत कंफ्यूज होता है और कहता है भाई अलग ही एटीट्यूड है इस बंदे में। और तभी यार ऐश नोटिस करता है कि वहीं पे एक प्रोफेसर खड़े हुए हैं। ऐश उनके पास जाता है और कहता है कि क्या आप प्रोफेसर रेवन है,
और यार वो समझ जाते हैं कि ऐश केचम है और वो कहते हैं अच्छा तुम हो जिसको प्रोफेसर ओक ने भेजा है। ऐश कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। तभी प्रोफेसर ओवन बोलते हैं कि वैसे तुमने क्रॉस को काफ़ी बढ़िया तरीके से बैटल में हराया, तुम काफ़ी अच्छा लड़ते हो। ऐश कहता है अच्छा आप उसको जानते हो क्या, वो लड़का अजीब ही है। प्रोफेसर ओवन कहते हैं कि हाँ वो एक्चुअली में मेरा पोता है। ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये चीज़ तो मेरे को मालूम ही नहीं थी। प्रोफेसर रेवन ऐश को बताते हैं कि एक्चुअली में जो क्रॉस के पापा थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर थे, तो बचपन से ही उन्होंने क्रॉस को बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग दी थी, इसी वजह से वो एक काफ़ी पावरफुल ट्रेनर बना और उसने 1 साल पहले अपनी जर्नी शुरू करी थी और वो अब तक एक भी बार नहीं हारा था। लेकिन अच्छा हुआ तुमने उसको हरा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घमंडी और बुरा बन गया था। तभी ऐश को कुछ याद आता है और वो एकदम से प्रोफेसर रेवन से पूछता है कि आपको पता है कि यहाँ के जिम लीडर्स कौन होने वाले हैं आज। तो यार प्रोफेसर रेवन बताते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे हर एक रीजन के जो सबसे पावरफुल जिम लीडर्स हैं वो एक एक जिम में है, यानी कि पहली जिम में कैंटो का सबसे पावरफुल जिम लीडर, दूसरी जिम में जोटो का सबसे पावरफुल जिम लीडर, ऐसे ही। ऐश बहुत चौंक जाता है कि अच्छा इसीलिए प्रोफेसर ओक ने मुझसे कहा था कि मेरी पुरानी यादें ताज़ा होंगी क्योंकि मैं उन सारे रीजन्स के जिम लीडर के साथ बैटल कर चुका हूँ। प्रोफेसर रेवन ऐश को 6 पोकेमॉन्स दे देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा शानदार पोकेमॉन्स मिलेंगे, हर एक रीजन के पोकेमॉन मिलेंगे, तो आराम से उनको तुम पकड़ सकते हो। ऐश कहता है वैसे मुझे पहली जिम बैटल के लिए कौन सी सिटी में जाना चाहिए, सबसे नज़दीक कौन सी है वो बताइए। प्रोफेसर रेवन कहते हैं तो मैं सबसे पहले गोल्ड पोर्ट सिटी में जाना चाहिए। और यार ऐसा बोल के ऐश वहाँ लैब से निकल जाता है और गोल्ड पोर्ट सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। अब ऐश एक जंगल में आगे चल रहा होता है और यार ऐश अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे अपना सबसे पहला पोकेमॉन कौन सा पकड़ना चाहिए। तभी अचानक से एक झाड़ी के पीछे उसको कोई पोकेमॉन दिखता है और ऐश कहता है लगता है मुझे इसी को पकड़ना चाहिए। और यार वो निकलता है एक कडाबरा। ऐश कहता है मुझे इसको तो हमेशा से पकड़ना ही था। और यार ऐश कडाबरा पे सीधा पहले एक बार पोकेबॉल फेंक देता है, लेकिन ऑब्वियसली कडाबरा जो है वो टेलीपोर्ट करके बच जाता है। ऐश कहता है लगता है इसको तो यार पहले कमज़ोर करना ही पड़ेगा और वो अपने पिकाचू को कहता है जल्दी से थंडरबोल्ट अटैक। और यार पिकाचू थंडरबोल्ट करता है, लेकिन तुरंत ही यार जो वो कडाबरा है वो अटैक से बच जाता है और एक कन्फ्यूजन अटैक कर देता है। लेकिन पिकाचू भी अटैक से बचता है और तुरंत ही एक इलेक्ट्रो बॉल मारता है कडाबरा पे और कडाबरा यहाँ हो जाता है इंजर्ड। ऐश कहता है चलो टाइम आ चुका है, वोल्ट टैकल। और यार पिकाचू एक वोल्ट टैकल करता है और कडाबरा यहाँ ढेर हो जाता है और ऐश जल्दी से पोकेबॉल फेंकता है और यार 1 बार 2 बार और तीसरी बार भी पोकेबॉल हिलती है और यानी कि जो पोकेमॉन है वो कैच में आ जाता है। ऐश बहुत खुश होता है कि चलो फाइनली इस रीजन के अंदर हमने अपना पहला पोकेमॉन पकड़ लिया है और यार वो अपना स्टाइल मारता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और यार मैं इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। हम लोग इसको पूरा एक सीरीज़ की तरफ कंटिन्यू करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। ऐश की पूरी जर्नी देखेंगे। तो हाँ लाइक कर देना अगर पसंद आई है वीडियो, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तुमको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा लाइक एम करते हैं 1500 लाइक का, तो कंप्लीट कर देना एपिसोड 1 के लिए। बाकी हाँ मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।